भारत माता की आप पीछे रहो, आप माता जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 10 तारीख को वोट देने जा रहे हैं। हमारी प्रत्याशी भी आई है। मुगंगा पे नहीं होना चाहिए। कमल के निशान पर वोट देना सबको। जय श्री राम। मेरा भी वोट आ गया ना, इसका नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। जय श्री राम। भाई थोड़ा हमारी प्रत्याशी भी आई है। मुगंगा पे तो व्यापारियों से अमित शाह कर रहे हैं मुलाकात। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ, रविंद्र सुलानिया। रविंद्र, जिस तरीके से लगातार अमित शाह को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो अब पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि प्रचार अभियान एक बार फिर कहीं ना कहीं जोर शोरों से साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है रविंद्र? आलोक, बिल्कुल देखिए, कैराना के अंदर अमित शाह पहुंच चुके हैं। वो लगातार जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो कैंपेनिंग थी डोर टू डोर वो उन्होंने शुरू कर दी है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि गृह मंत्री जो है जनता के बीच में इतना करीब से जो है लोगों से मिल रहे हैं। और काफी उत्साह जो है जनता के बीच में भी दिख रहा है। लोग जो है पूरी तरह से उनका जो है समर्थन कर रहे हैं। उत्साह जो है काफी देखा जा रहा है। आलोक, रविंद्र, साफ तौर पर जिस तरीके से उत्साह की बात करें तो साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं उन तक, जनता तक पहुंचाना है। और जिन जिन मुद्दों को लेकर के प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, पार्टी जनता के बीच जा रही है, वो अब लोगों तक पहुंचाना है। सबसे बड़ी बात अब ये है, क्योंकि अब वक्त कोई बहुत ज्यादा रह नहीं गया है। हाँ आलोक, देखिए, आज कैराना से जो है उन्होंने चुनाव जो है प्रचार का शंखनाद कर दिया है। और इस वक्त वो जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। पंपलेट्स जो है जो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो 5 सालों में कार्य की है उन कामों को वो लोगों को बता रहे हैं, गिना रहे हैं। और ये कैंपेनिंग जो है कैराना से अब शुरू कर दी गई है। यानी कि 2022 का जो चुनाव था उसका आगाज
अमित शाह ने कैराना से किया है। कैराना सबसे बड़ी जो है हॉट सीट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी इसको जो है वर्तमान में जो है अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा था, क्योंकि यहाँ कैराना हमेशा चर्चाओं में रहा है। चाहे पलायन का प्रकरण हो या तमाम मुद्दे जो है कैराना से उठते रहे हैं। तो इस बार 2022 के चुनाव में एक बार फिर से कैराना पलायन को जो है यहाँ से हवा दी जाएगी। जी रविंद्र, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पलायन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था और साथ ही साथ प्रत्याशियों ने इसको जम करके चुनाव में ये मुद्दा सामने आया भी। फिलहाल और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके बीच अब प्रत्याशी अब जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि आपने भी तमाम सारे लोगों से बात की होगी रविंद्र। आलोक, देखिए, कानून व्यवस्था की चाहे बात रही हो या फिर तमाम जो विकास के वादे रहे हो, उन पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, उन कामों को लेकर के जो है जनता के बीच जाया जा रहा है। जो लोग हैं वो काफी उत्साहित है। अमित शाह जो है डायरेक्ट लोगों से मिल रहे हैं। डोर टू डोर का जो कार्यक्रम था उसके तहत घर घर जा रहे हैं। जो अब तो फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अमित शाह का बड़ा अभिनंदन कर रहे हैं। उनका कैराना के अंदर इतना उत्साह जो है पहली बार जो है छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों में ये देखने को मिल रहा है। जी आलोक, बिल्कुल उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे शामली संवाददाता। हम अपने दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर व्यापारियों से अमित शाह कर रहे हैं मुलाकात, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लोगों में किस तरीके से जबरदस्त उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। रविंद्र, जो ये तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि लोगों में किस तरीके से उत्साह है और ये उत्साहित तस्वीरें भी साफ तौर पर हम अपने दर्शकों को सीधी दिखा रहे हैं। फिलहाल अमित शाह का अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए, ये डोर टू डोर जो कैंपेनिंग का कार्यक्रम था, इसके बाद वो जो कैराना से पलायन कर गए थे, 70 साल पुरानी यहाँ पे दुकान है साधु स्वीट्स के नाम से, उस परिवार से, राकेश गर्ग का जो परिवार है उस परिवार से हम मुलाकात करेंगे। इसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा गया है। कैराना में एक धर्मशाला है, वहाँ पे वो कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद यहाँ से सीधा शामली के लिए मूवमेंट मूव करेंगे वो, और वहाँ पे ऑर्चिड रेस्टोरेंट के अंदर जो है बागपत और शामली के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है उनके साथ में बैठक करेंगे। उनसे आखिर चुनाव को लेकर के किस तरह की रणनीति तैयार की गई है वो गुरु मंत्र उनको देने का काम करेंगे। जी रविंद्र, अब सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव को लेकर के जो काम किया है वो बताना, और पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार इस चीज को पहले से ही कहता आ रहा है कि अब लोगों को फील्ड में निकलना है, जनता के बीच जाना है, एसी रूम में नहीं रहना है। तो अब पूरी तरीके से वो वक्त आ गया है, खास करके जो कोरोना आया है और ऐसे में सावधानी भी बरतनी है और प्रचार भी करना है। सबसे बड़ी चुनौती रविंद्र। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि कोविड का समय है और ऐसे में कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। इसके साथ साथ जो एसी के अंदर बैठे थे रूम के अंदर, अब कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश दिया गया है कि जनता के बीच जाइए, जो 5 साल में काम किए हो तमाम वो कार्य जो है बताने होंगे। उसी के बाद जो है जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी। इसके साथ ही तमाम जो वादे थे, वो जो विकास के कार्य की है वो सब बताए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं। आलोक जी, तो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जा करके अपना काम भी बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के रविंद्र अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने, चाहे वो मुद्दे अलग हैं, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो या फिर गन्ना किसानों की समस्याओं के मुद्दे, ये ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अब पार्टी अपना पक्ष रखेगी और अपनी प्रत्याशी भी इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। रविंद्र, हाँ बिल्कुल, देखिए, कुछ समय पहले मेरी जो पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस बार 2022 के चुनाव में कैराना पलायन का मुद्दा भी रहेगा और विकास का मुद्दा भी, यानी कि सीधा अगर कैराना से कैंपेनिंग शुरू की गई है, कैराना से 2022 के चुनाव का आगाज किया गया है, प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है, तो उसका सीधा यही संदेश है कि वेस्ट यूपी में जो गन्ना किसानों का एक बड़ा मुद्दा था उससे कहीं ना कहीं जरूर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने का काम रहा है। लेकिन इस बार अब अमित शाह का कैराना में आना, तो एक नई हवा जो है, ये नई सियासी जो जमीन है वो यहाँ पे तैयार की जा रही है। पूरी वेस्ट यूपी के साथ साथ तमाम जो जिले हैं वहाँ पे ये सीधा संदेश देंगे, क्योंकि जो जिस तरह से पड़ोसी जिला बागपत के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, पहली बार इस तरह से एक बैठक जो है बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं के साथ देश के गृह मंत्री करेंगे, तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में। आलोक, अपने आप में वाकई में कहीं ना कहीं रविंद्र साफ तौर पर कहा जा सकता है बड़ी बात है। लेकिन प्रतिभा पलायन जैसा मुद्दे की बात करें और बीच में जो किसानों की जो नाराजगी थी, हालांकि बिल को वापस लेने के बाद इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि हाँ, अब किसानों का एक बड़ा जो तबका है वो अब प्रत्याशियों के साथ है, वो सरकार के साथ साफ तौर पर नजर आ रहा है। उसकी बानगी आप देख सकते हैं क्या रविंद्र?
हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अमित शाह जो है जनता के बीच जा रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, पंपलेट्स जो है ये बांटे जा रहे हैं, लोगों को प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है। और इनके साथ में कैराना से जो प्रत्याशी है मृगांका सिंह, जो पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी है, वो भी है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा इनके साथ में, इसके साथ साथ तमाम जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं वो जो है साथ में है। और ये एक कैंपेनिंग का जो कार्यक्रम है वो अब जोरों शोरों से कैराना के अंदर चल रहा है। आप तस्वीरों में जो है सीधा देखते हैं कि इस तरह से जो गृह मंत्री है जो वो लगातार जो है जनता से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका भी विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। तस्वीरों में साफ जो दर्शकों को जो हम तस्वीरें ये पहुंचा रहे हैं आलोक, वो सीधा देखिए किस तरह से जो है स्वागत किया जा रहा है। अमित शाह को जो है भारतीय जनता पार्टी की जो पटके है वो पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। तो कैराना में पहली बार इस तरह का ये जो माहौल जो देखने को मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस बार 2022 का जो चुनावी माहौल है वो फिर से गरमा गया है। लगातार जो है मौसम जरूर बारिश हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी गर्माहट है वो जरूर बढ़ता जा रहा है। आलोक, रविंद्र, सर्दी का सितम जारी है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो साफ तौर पर देखी जा रही हैं। तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं कि मृगांका सिंह भी साथ में मौजूद हैं और अमित शाह सीधे लोगों से किस तरीके से मिल रहे हैं और इस पूरी कवायद के बीच लोगों के मन में क्या चल रहा है, कौन कौन से मुद्दे इस वक्त वहां पर चाहे हुए हैं। आप चूंकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से वहां पर मिलते हैं, हाल जानते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं वहां पर जो चुनावी में इसमें छाए रहेंगे पूरी तरीके से और जिनको लेकर के प्रत्याशी भी जनता के बीच जा रहे हैं। रविंद्र, देखिए सुबह से हम लोग कैराना की जनता से बात कर रहे थे। कैराना की जनता कानून व्यवस्था को लेकर के काफी विश्वास जो है वो कर रही है। कानून व्यवस्था यहाँ जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 2014 में यहाँ से काफी लोगों ने पलायन किया था। उसके बाद कैराना के जो पूर्व सांसद थे हुकुम सिंह, उन्होंने 347 लोगों की सूची, परिवारों की सूची दी थी जो पलायन कर गए थे। और अब 5 साल के अंदर ऐसे सैकड़ों जो परिवार है वो वापस कैराना में लौटे हैं। तो बेहतर कानून व्यवस्था कैराना को मिली है, जिसके बाद अब जो जनता है कानून व्यवस्था के नाम पर वो जरूर जो है सपोर्ट कर रही है, जरूर भारतीय जनता पार्टी का वो स्वागत अभिनंदन कर रही है। आलोक, और मैं आपको ये बता दूं कि कैराना से जो सांसद है प्रदीप चौधरी, वो भी अमित शाह के साथ में है और लगातार कैंपिंग का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। कैंपिंग अब डोर टू डोर की जा रही है। तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये आर्यापुरी देहात कैराना की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में किस तरह से जो जनता है वो समर्थन कर रही है। अमित शाह को फूल भेंट किए जा रहे हैं। तमाम जो है तरह से स्वागत का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। आलोक, रविंद्र, जो स्वागत का ये सिलसिला है, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में क्या कुछ कहती नजर आ रही इन तस्वीरों को देख करके? बिल्कुल, देखिए अब तक जो वेस्ट यूपी का बदला हुआ जो माहौल दिख रहा था, क्योंकि जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद से किसान जरूर वेस्ट यूपी के नाराज थे, लेकिन आज जिस तरह से जो समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है उससे जो है जरूर यहाँ का जो सियासी समीकरण है वो पूरी तरह से अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से वेस्ट यूपी में जो है भारतीय जनता पार्टी पहले मायूसी थी, लेकिन आज जो चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं इनके जमीनी जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल वाले, उनके भी जो चेहरे पर हंसी दिख रही है। और अमित शाह पूरी तरह से खुशी से गदगद है, क्योंकि कैराना की सरजमी पर वो जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनसंपर्क वो कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। लोगों को जो है बड़ा उत्साह है, क्योंकि एक देश के गृह मंत्री उनके घरों पर आ रहे हैं। ऐसे में जो है बड़ा उत्साह का माहौल है। साफ तौर पर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अमित शाह की, और अमित शाह किस तरीके से व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं और पूरी तरीके से उनके साथ उनके सांसद भी हैं और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी उनके साथ हैं, मृगांका सिंह। और लगातार जो सरकार की जो योजनाएं हैं और जो काम किया है उसको भी बताना और क्या कुछ विजन है आगे आने वाले सालों का वो भी जनता तक पहुंचाना है। तो जाहिर सी बात है कि जनता में जबरदस्त उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। रविंद्र, ये तस्वीरें वाकई में अपने आप में, क्योंकि अब लोगों को भी लग रहा है कि किस तरीके से कैंपेन चल रहा है, एक मंत्री आते हैं, किस तरीके से बड़े मंत्री उनके सांसद भी उनके क्षेत्र में जाते हैं, अमित शाह जाते हैं और बड़ी बात जो प्रत्याशी भी हैं उन मुद्दों को लेकर के जाते हैं, अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। हाँ आलोक, बिल्कुल, देखिए कैंपेनिंग के दौरान जो महिलाएं हैं वो भी काफी जो है सपोर्ट कर रही है, स्वागत कर रही है। जिन दरों पर जो है, जिन घरों पर जो है अमित शाह जा रहे हैं वो वहाँ पे उनका
स्वागत कर रहे हैं। तो स्वागत की जो ये तस्वीर है, इनसे बहुत जो है उत्साह जो बीजेपी के अंदर आएगा, जोश जो है वो आज जरूर बीजेपी के अंदर जग गया होगा। अब तक वेस्ट यूपी की जो सीटें प्रभावित थी, उन सीटों पर जो है आज से जो समीकरण वो बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह कैराना के अंदर आए हैं, कैराना में अमित शाह का आना अपने आप में जो है एक बड़ी बात है। और ऐसे में चुनावी जो समीकरण थे वो जरूर अब बदले हुए समीकरण के साथ जो है नया चुनाव, यानी कि आज से 2022 का वो अब शुरू हो गया है, ये भी कहा जा सकता है। आलोक जी, अन्य दलों की अगर बात करें, जो प्रत्याशी वो भी पूरी तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन आज की अगर चुनाव की इसकी बात करें और आज की ये जो अभी की जो तस्वीर है, जो अमित शाह लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, खास करके जो पलायन से लौटे वापस कर उन लोगों से मुलाकात की, उन लोगों को आश्वासन दिया, अब आज की ये तस्वीर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदली तस्वीर नजर आ रही, कह सकते हैं। जी रविंद्र, अब आज की ये तस्वीर कितनी बदली सी नजर आ रही है अब आज के बाद की अगर बात करें तो? हाँ बिल्कुल आलोक, देखिए जो तस्वीरें हैं वो आज बिल्कुल बदली है। कैराना का जो माहौल था आज जो है अमित शाह के कैराना में आने के बाद अब कैराना का जो माहौल है वो पूरी तरह से बदल गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, विकास के जो वादे किए थे, इसके साथ ही कानून व्यवस्था की बात की थी, क्योंकि सुबह जो पलायन करके यहाँ से व्यापारी थे उनसे हम बातचीत करते, उन्होंने कहा था कि अब 5 सालों में यहाँ पे कानून का राज स्थापित हुआ है। पहली जो सरकारें तो उन सरकारों में रंगदारी की चिट्ठियां भेजी जाती थी, रंगदारी ना देने पर हत्याएं कर दी जाती थी, लेकिन आज हम जो है सुरक्षित एक वातावरण, सुरक्षित माहौल में जी रहे हैं, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं, ये व्यापारियों का कहना था। तो आज अमित शाह या उसके बाद कैराना का जो माहौल है जरूर उसमें बदलाव आया है, सियासी जो समीकरण है वो जरूर बदले हैं। और कैराना में अब अमित शाह का जो आगमन हुआ है, इसके बाद अब कैराना की सीट को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये चुनौती भी होगी, क्योंकि यहाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक बड़ी चुनौती होगी। रविंद्र, अगर खास करके मैं व्यापारियों के वर्ग की बात करूं तो व्यापारी का जो एक बड़ा तबका था, पिछले दिनों व्यापारियों के साथ उत्तर प्रदेश में जो तमाम सारी ऐसी घटनाएं हुई, व्यापारी वर्ग अपने को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहा था। अब ऐसे में आज पूरी तरीके से जो मिला व्यापारियों का वर्ग, तो कुछ खास उम्मीद की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो व्यापारी है, व्यापारी वर्ग यानी कि जो 347 परिवार थे जो कैराना से पलायन कर गए थे, और पलायन का कारण उन्होंने यहाँ पे गुंडा और अपराधियों का बोलबाला बताया था। तो अब ऐसे में सैकड़ों जो परिवार है वो वापस भी आए हैं। परिवारों के वापस आने के बाद वो कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा का जो माहौल है वो कैराना में मिल रहा है। तो ऐसे में जो व्यापारियों का मूवमेंट होगा वो जरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है कैराना में आए हैं, और कैराना में जिस तरह से जनता का प्यार, विश्वास, सहयोग जो उन्हें मिल रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि क्यों कैराना का जो समीकरण है जो वो पूरी तरह से अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। जी आलोक, कैराना की जनता की बात करें, जनता के बीच एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जो प्रत्याशी हैं मृगांका सिंह, साफ तौर पर जनता भी चाहती है कि उनके बीच का ही प्रत्याशी हो जिसने कम से कम 5 साल उनकी फिक्र की हो, उनकी जरूरत में उनका साथ दिया हो जब उनको जरूरत पड़ी हो। तो एक नए के बजाय अगर बात करें, वही प्रत्याशी जो कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों से उनके बीच था, तो उसको एक खास तवज्जो भी देगी वहां की जनता। और बिल्कुल देखिए आलोक, अगर कैराना सीट की बात करें तो यहाँ इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक थे नाहिद हसन, जो वर्तमान में अब जेल के अंदर है, उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। और कैराना को यहाँ 2017 की अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कैराना में उनको जीत मिले। इसी बात को जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ से चुनाव प्रचार का जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई है। तो अब कैराना सीट को जीतना एक बड़ी चुनौती जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सामने है। आलोक, बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती का सामना करने के लिए लगातार प्रत्याशी भी पूरी तरीके से मैदान में हैं। और
साथ ही साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री भी सीधे तौर पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर डोर टू डोर कैंपेन की अमित शाह ने लोगों से मुलाकात भी करी। रविंद्र, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, फिलहाल अगर अब बात करें तो विकास की जब बात होती है, क्योंकि बात करें कानून व्यवस्था की, बात करें रोजगार की, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार बनाने का मादा भी रखते हैं और सरकार गिराने का भी मादा रखते हैं। फिलहाल अगर बात करें इस वक्त के इन हालातों में, इन परिस्थितियों की, तो किसानों का मुद्दा हो गया, रोजगार हो गया, कानून व्यवस्था हो गया। इसके अलावा ऐसे कौन से मुद्दे जो लगते हैं स्थानीय स्तर पर आपको कि हाँ, ये प्रत्याशी जनता के बीच उठाएंगे और जनता उन्हें समर्थन भी देगी? बिल्कुल, देखिए, फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडे में जो अपने शामिल किया है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, वही कानून व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम सवाल है, विकास की बात हो, सड़कों का निर्माण हो, तमाम वही सब एजेंडे में रखे हैं और उसी एजेंडे के अनुसार जो है भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है और जनता जो है कैराना के अंदर उन्हें जो है अपना समर्थन भी दे रही है। क्योंकि आज मैं फिर वही बात कहूंगा आलोक, जिस तरह से कैराना के अंदर अमित शाह का जो आगमन हुआ है, उनका आगमन होना एक अपने आप में बड़ी बात रखता है, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री है और उनका सीधा जनता से संवाद होना, घर घर वो जनता के जाकर के खुद वोट मांग रहे हैं, मृगांका सिंह के लिए वो वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे में अपना जो है जहाँ के जो सियासी समीकरण है वो जरूर बदलेंगे और बदलते हुए समीकरणों के साथ में जो है अमित शाह अब यहाँ से जो चुनाव का जो कैंपेनिंग है वो शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूर जो वेस्ट की जो सीटें है वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को जो है वहाँ पे लाभ होगा। आलो जी, इस वक्त चूंकि हल्का सा लग रहा है वहां पर बारिश भी हो रही है और ऐसी बारिश की बात करें, उसमें प्रत्याशियों का जाना और इस बीच जनता का समर्थन हासिल करना, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं कह सकते हैं रविंद्र एक बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए, एक तो मौसम जो है वो बहुत ठंडा है, ठंडाई के साथ साथ बारिश भी पड़ रही है और ऐसे में अमित शाह सड़कों पर है और सड़कों पर इस बारिश के बीच भी जनता का जो है जन समूह का उमड़ना और वो उनको जो है समर्थन मिलना एक अपनी जो है बड़ी बात है। क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश के बीच भीड़ जनता की वो देखी जा रही है, अमित शाह को इतना प्यार जो है कैराना में मिल रहा है, उसके बावजूद जो है यहाँ पे जो सीटें हैं वेस्ट यूपी की, उन पर जरूर परिवर्तन होने की आज से उम्मीद जग रही है। जो समीकरण है वो लगातार अब बदल रहे हैं, यानी कि जो कैराना से जो सियासी गर्माहट जो अब पैदा हुई है वो जरूर कई सीटों को प्रभावित करेगी वेस्ट में। जिस तरह से चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो या गन्ना भुगतान का मुद्दा रहा हो या फिर किसान आंदोलन की बात रही हो, तो ये सब मुद्दे मुझे लगता है आलोक कि आज से ये सब मुद्दे दफन हो जाएंगे, क्योंकि कैराना से कैंपेनिंग शुरू हुई है, कैराना से डोर टू डोर चुनाव अभियान शुरू हुआ है और इस चुनाव अभियान को अमित शाह ने जो है इसका आगाज किया है। तो जरूर मुझे लगता है कि वेस्ट यूपी में एक भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जो है सीटें मिलेगी। आलोक रविंद्र, जिस तरीके से अभी क्या है कि एक तरफा चीजें लग रही हैं, नेता जा रहे हैं, प्रत्याशी जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जनता के मन की बात वो क्या चाह रही है ये चीजें अभी निकल करके आनी है। सवाल ये कि जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को क्या चाहिए? एक अदद रोजगार, लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो अन्य दलों के लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि वहां पर पिछले कई सालों से कोई ऐसी फैक्ट्रियां नहीं लगी जिससे लोगों को रोजगार मिल सके कहीं ना कहीं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है रविंद्र। बिल्कुल, देखिए, अगर रोजगार की बात करें तो बिल्कुल युवा जो है रोजगार के नाम पर जरूर अपने सवाल जो है वो रखेंगे, प्रत्याशियों से अपने सवाल रखेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी है वो जरूर जनता के बीच जाते हैं और जनता ऐसे में उनसे सवाल भी करती है और इन सवालों में एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि यहाँ जो है बहुत बड़े स्तर पर जरूर फैक्ट्रियां नहीं हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य हरियाणा यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के बहुत सारे लोग, हजारों जो वर्कर्स हैं वो हरियाणा में नौकरी करने के लिए जाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में कैराना के लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा जरूर होगा। कैराना के लोग जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर जरूर प्रत्याशी से सवाल करेंगे और प्रत्याशी को उसका जवाब भी देना होगा। इसके साथ साथ आश्वासन भी देना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में अगर फिर से सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को रोजगार देंगे या देना पड़ेगा। ये सब जरूर जो है मुद्दे जो है जनता के होंगे। आलोक
बिल्कुल रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पलायन से वापस लौटे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह। रविंद्र, जिस तरीके से हमारा एक सवाल का जवाब और मैं आपसे जरा चाहूंगा कि कुल मिलाकर के फिलहाल आप कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ आगे का कार्यक्रम हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अब जो कैंपेनिंग का कार्यक्रम है वो जो है समाप्ति की ओर चल दिया है, क्योंकि अब अमित शाह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बहुत जल्द ही जो एक धर्मशाला है कैराना में जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो स्थान है वो चिन्हित किया है, अब वहाँ पे पहुंचने वाले हैं अमित शाह, क्योंकि जो कैंपेनिंग का कार्यक्रम है अब वो अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है। आलोक, चलिए आप इस खबर पर नजर रखिएगा, हम अगले बुलेटिन में आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल शामली से ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर अमित शाह सरकार की उपलब्धियां भी बता रहे हैं, लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन लगातार हम इस खबर पर अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल जो प्रत्याशी हैं मृगांका सिंह, उनके प्रचार के लिए पूरी तरीके से पहुंचे हुए हैं। तो अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जो पिछला जो काम किया है और आगामी जो सरकार की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाना है।